नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग हिंदी में जाने हैं लिंग, संज्ञा, सर्वनाम या शब्द और शब्द के जितने भी प्रकार हैं उसको हम लोगों ने जान लिया है। आज अंतिम उसमें से बचा है वचन या नंबर, इसको जानेंगे। ठीक है। और वर्णमाला को बहुत विस्तार से हम लोगों ने जाना है। संधि, समास, अलंकार सब खत्म हो गया है। उसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वचन। ठीक है, ये होता है नंबर। जैसे हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, या समान का एक या एक से अधिक होने का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। जैसे वचन का हम भेद बताया है कि एक वचन और बहुवचन। जैसे हम कहें बच्चा, तो क्या एक बच्चे का बोध हो रहा है, वही हम कहें बच्चे, तो क्या हुआ, कई बच्चे का बोध हो रहा है। एक से अधिक बच्चा भी हो जाएगा, दो बच्चा भी हो जाएगा, तो उसे हम दो बच्चा नहीं कहेंगे, दो बच्चे को हम क्या कहेंगे, दो बच्चे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। है ये बहुत आसान चैप्टर और छोटा चैप्टर। ठीक है, आइए देखते हैं, लेकिन इससे सवाल आता है। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत क्या होता है। और ये परीक्षा में कई बार ऐसे पूछ देता है कि आकारांत शब्द के अंत वाले आकारांत के दे देगा और कहेगा आकारांत शब्द में जो शब्द दिया गया उसका बहुवचन बताइए। तो आकारांत का एक शब्द दे देगा और आकारांत चाहे ईकारांत वाला का कई शब्द दे देगा, उसमें से कहेगा कि इसका बहुवचन बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अकारांत क्या होता है। अ से शुरू, अ से जो शब्द अ से अंत होता हो, जिस शब्द का अंत अ से होता हो वो अकारांत होता है। नाम में ही लग रहा है कि अकारांत, अ का मतलब अंत। ठीक है, अ का अंत, जो अ से अंत होता है, जिसका मतलब अंत अ पे होता है वो क्या होता है, अकारांत होता है। जैसे कलम, तो देखिए कलम ऐसे कलम होगा ना, इसको हम ऐसे कर दें तो मो आ को मिला के म बनता है, तो इसमें अ है। ठीक है, तो क्या हुआ, कलम हो गया, महल हो गया, सरल हो गया। ठीक है, उसी तरह आकारांत, आ पर अंत होने वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तोता, सोना, ठीक है, मैना। ठीक है, इसी तरह ईकारांत, तो ई पर अंत होने वाला, कवि, छवि, रवि। ठीक है, उसी तरह ईकारांत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी ई पर अंत होने वाला। ठीक है, कौन सा, राजी हो गया, रानी हो गया, पानी हो गया। ठीक है, उकारांत, ऊ पर अंत होने वाला, रूप, वस्तु, उकारांत हो जाएगा, ऊपर बड़ा ऊपर अंत होने वाला, बधु, झाड़ू। ठीक है, अब इन सब पे जो आएगा और कैसे इसका बहुवचन बनेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कह रहा है अंतिम स्वर आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या आ जाए, तो ये क्या होगा, इसमें ए जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा और उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कविता, ये ता जो है आकारांत है, तो इसमें क्या हुआ, ए जुड़ गया चंद्र बिंदु के साथ, तो क्या हो गया, कविताएं। ठीक है, उसी तरह माता है, माता का क्या हो गया, माताएं। गायिका का क्या हो गया, गायिकाएं। बाला का क्या हो गया, बालाएं। कथा का क्या हो गया, कथाएं। ठीक है, उसी तरह देखिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, बधु, बधु में ये बड़ा ऊ का मात्रा है, लेकिन जब ये बधुए हुआ तो ये बड़ा ऊ वाला मात्रा किसमें, छोटा ऊ की मात्रा में बदल गया। उसी तरह बहू में ये छोटा ऊ में बदल गया, बहुएं हो गया। झाड़ू में ये झाड़ुए हो गया, लेकिन वस्तु में देखिए छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा है और
ए का मात्रा लग गया है तो वस्तुएं हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे इसका अगला कह रहा है अंतिम स्वर जो है आ हो। ठीक है, यहां भी आ था तो ए बन जाता है आ हटा के। कई बार क्या होता है, देखिए हम लोग हिंदी पढ़े हैं और दिन में अनगिनत हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमें हिंदी में तो उतना परेशानी होता नहीं है। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहाँ यस या यस लगाएंगे, कहाँ ओ एक्स हटा के एस लगाएंगे, सी एच हटा के सी डबल एस हटा के, ये सब आई एस लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए सिंगुलर से, लेकिन इसमें हम लोग पढ़े हैं इसलिए हमें परेशानी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब मान लीजिए आ को हटा के ए बनाना है। जैसे लड़का, लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। देखिए आ को हटा के ए लग गया, लड़के। कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे। ठीक है, उसी तरह कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े, गधा का क्या हो जाएगा, गधे। ठीक है, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे। ठीक है, रास्ता का क्या हो जाएगा, रास्ते। वैसे पैसा का क्या हो जाएगा, पैसे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, जैसे ये जो इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद में जो रिश्ते होते हैं जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, नानी, ये सब क्या है, इन सब का बहुवचन नहीं बनता है। और ये आ के मात्रा में होता है, पापा हो गया, चाचा हो गया, मामा हो गया, आ के मात्रा में ये आता है और इसका बहुवचन नहीं बनता है। तो ये ऐसे ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये अपवाद में होता है। ठीक है, अपवाद वाला थोड़ा सा केयर करने का जरूरत है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अंतिम स्वर यदि अ हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये हो जाता है अनुस्वार के साथ। ठीक है, उसमें अ के जगह पे ये अनुस्वार जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कहेगा बोतल तो हो जाएगा बोतलें। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोतलें। देखिए इसमें अनुस्वार लग गया। कलम का हो जाएगा कलमें। ठीक है, उसी तरह चीज का हो जाएगा चीजें, बात का हो जाएगा बातें, और सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें। ठीक है, और बस का बसें। ठीक है, इसका अगला देखते हैं, कह रहा है अंतिम स्वर ई या बड़ी ई हो। ठीक है, तो क्या होगा, या तो या में बदल जाएगा चंद्र बिंदु के साथ, और इसमें क्या होता है, बड़ी ई जो है छोटी ई में बदल जाता है। मतलब ये कि यदि लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई दिख जाए, ठीक है, तो उसमें या चंद्र बिंदु के साथ जुड़ जाता है, और यदि बड़ी ई लास्ट में रहता है तो वो छोटी ई में बदल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक वचन और बहुवचन इसका क्या होगा। जैसे मछली है, मछली है तो इसमें बड़ी ई है तो यहाँ छोटी ई हो जा रहा है, और या चंद्र बिंदु के साथ जुड़ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, मछली का मछलियां, मछलियां। ठीक है, उसी तरह गाड़ी है, इसमें बड़ी से अंतिम है, ई का अंत है तो क्या हो जा रहा है, ये गाड़ियां। ठीक है, अलमारी का अलमारियां। ठीक है, फिर चाबी का चाबियां, उसी तरह टोपी का टोपियां, लड़की का लड़कियां। ठीक है, और नदी का नदियां। बहुत लोग नदी को गलती लिखते हैं, और नदी कई बार एग्जाम में आया है, नदी को देख लीजिएगा, और लड़की को दो चीज कई बार आया, मछलियां भी आया है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्या है, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या तो या लगाएंगे या लगाएंगे, मतलब कि या चंद्र बिंदु के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन बहुवचन इसका। जैसे चिड़िया, चिड़िया एक वचन है, उसमें चंद्र बिंदु के साथ या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। जैसे चिड़िया है उसमें चंद्र बिंदु केवल लगा देंगे तो चिड़िया हो जाएगा। उसी तरह टिबिया का टिबिया हो जाएगा। ठीक है, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, और भुजिया का गुजिया हो जाएगा, भुजिया का भुजिया हो जाएगा। ऐसे ही चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सदैव एक वचन में रहता है या बहुवचन में रहता है उसको देख लेंगे आगे।
आइए अब देखते हैं कि ऐसे शब्द जो हमेशा ही बहुवचन में रहते हैं उनको देखते हैं। आइए अब इसको आगे देखते हैं। हमेशा जो बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं उनको देखते हैं। जैसे जो आंसू है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है आंसू के बारे में कि आंसू एक वचन है कि बहुवचन है। तो आंसू जो है बहुवचन है और इसको बहुत बार पूछा है। प्राण को ही ले लीजिए, प्राण को भी कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसू हो गया, होश हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, उसी तरह दर्शन हो गया। मान लीजिए कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, वो सब दर्शन शब्द क्या है? बहुवचन है। उसी तरह बाल होता है, आदमी क्या करता है? बाल नोच लिए। ठीक है, ठीक, बाल बड़े हो गए, तो बाल क्या है? बहुवचन है। ठीक है, उसी तरह अनेक है। अनेकों शब्द हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं, तो अनेकों शब्द क्या है? बहुवचन नहीं है। वो अनेक शब्द जो है वो बहुवचन है। अनेकों शब्द क्या है? अशुद्धि में आता है। ठीक है, भाग्य हो गया, समाचार हो गया, हालचाल हो गया। ठीक है, या आदरणीय लोग जो है जिनके नाम के आगे सम्मान देते हैं, जो शब्द लगाते हैं सम्मान सूचक शब्द, वो सब शब्द क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द। ठीक है, तो हमेशा एक वचन में रहने वाले जो शब्द हैं, एक वचन में रहने वाले शब्द मैक्सिमम जो शब्द हैं एक वचन में ही रहते हैं। 80% शब्द एक वचन में मिलते हैं आपको। ठीक है, उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे सेना है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है सेना कि एक वचन है कि बहुवचन है। उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सेना ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं तो उसका बहुवचन होता होगा, लेकिन सेना जो है उसका बहुवचन नहीं होता है। ये एक वचन में सदैव रहता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई सामग्री हो गया, कक्षा हो गया। कक्षा का क्या होता है? बहुवचन नहीं बनता है, कक्षाएं लिख दिया जाता है, वो गलत है। ठीक है, माल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, कोई भी नाम हो गया, किसी भी प्रकार का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए राज, सोहन, मोहन, रोहन, कोई भी नाम हो धरती पे, वो सब क्या होता है? एक वचन में ही रहता है। ठीक है, चीनी हो गया, पत्थर हो गया, सच हो गया, झूठ हो गया। ठीक है, सहायता हो गया, क्षमा हो गया। देखिए क्षमा कई बार एग्जाम में पूछा है। उसी तरह क्रोध हो गया, मिठास हो गया। ठीक है, मोटापा हो गया, तारा हो गया। जनता को कई बार एग्जाम में पूछा है। जो जनता शब्द है इसको एग्जाम में कई बार पूछा है कि यह एक वचन है कि बहुवचन है। अब देखिए इसमें जनता में बहुत से लोग होंगे, इसलिए आदमी कंफ्यूज होके उसको बहुवचन मारता है। ठीक है, लेकिन ये सदैव एक वचन में रहता है और जनता का कोई बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो है हमेशा एक वचन में रहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में मान लीजिए कि हम लोग किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, देश का नाम या जो भी है वस्तुओं का नाम हम लोग लेते हैं, वो सदैव क्या एक वचन में ही रहते हैं। उसी तरह द्रव्यवाचक में किसी भी सामग्री का नाम लेते हैं, वो हमेशा एक वचन में रहते हैं। उसी तरह भाववाचक संज्ञा में किसी भी भाववाचक संज्ञा का नाम लेते हैं, वो हमेशा एक वचन में रहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं कैसे हम लोग गण, जन, लोग, वृंद, हर, मंडल लगा के एक वचन को बहुवचन में बनाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं? गण और जन ये सब लगा के शब्द के पीछे और उस एक वचन को क्या करते हैं? बहुवचन में बनाते हैं। तो देखिए भक्तजन, देखिए भक्त है, इसमें गण लगा दिए तो क्या हो गया? भक्तगण हो गया। उसी तरह भक्त है, इसमें जन लगा दिए तो क्या हो गया? भक्तजन हो गया। उसी तरह अतिथि है, उसमें गण लगा दिए तो अतिथिगण हो गया। ठीक है, मजदूर है, उसमें लोग लगा दिए तो मजदूर लोग हो गया। उसी तरह बाल है, बाल गोपाल मतलब नन्हे मुंडे जो बच्चे होते हैं, उसमें वृंद लगा दिए तो बाल वृंद हो गया। ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह तुम है तो तुम लोग हो गया। ठीक है, ऋषि मुनि के पीछे लगाया जाता है, ऋषि मुनि वृंद ऐसे। ठीक है, तो क्या किया जाता है? एक व्यक्ति को, एक नाम को बहुवचन में बनाया जाता है। ठीक है,
गण, वृंद, लोग, जन, हर, मंडल लगा के, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और हम अब अगली क्लास में रस और या छंद में से किसी क्लास को लेंगे, ठीक है। अब पीछे जो पढ़ाए उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।